अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकरकस राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः, सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता प्रजापालक आनंद कंद श्री रामचंद्र कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस वैजयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों के पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राणवल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटि नमन नतमस्तक बंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। सज्जनों, हम सबका यह परम सौभाग्य कि श्री राम कथा की तैयारी का विचार संकल्प लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके और इस पावन पुराण, इस पावन कथा श्री राम कथा की तैयारी कर रहे हैं। ये जीवन का सद सौभाग्य है और माँ जानकी की विशेष अनुकंपा का यह फल प्रसाद है। क्योंकि कहते हैं ना कि यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। यह मार्ग भगवत मार्ग, धर्म का मार्ग, कल्याण का मार्ग, इसमें चलना सरल नहीं है और इस मार्ग पर चलने का बल भी यह केवल परमात्मा ही प्रदान करते हैं। राम कृपा बिनु आई न जाए। तो हम सब वही सौभाग्य को प्राप्त कर रहे हैं, इस कथा का लाभ ले रहे हैं। इस समय श्री रामभद्र सरकार वनवास में सभी ऋषि मुनियों को आनंदित करते हुए, उनकी तपस्या को पूर्ण करते हुए, क्योंकि जिन प्रभु के ध्यान में, जिनके नाम जप में सदैव मग्न रहने वाले ऋषि मुनि जो कंदराओं पर बैठे हुए हैं, आज श्री रामचंद्र सरकार सबके आश्रम जा जा करके उनको दर्शन दे रहे हैं। ये प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपालुता है। अभी चर्चा हम लोग कल के दिवस पे कर रहे थे कि प्रभु सरभंग मुनि के आश्रम पर पहुंचे हैं और सरभंग मुनि प्रभु को देखकर बड़े प्रसन्न हुए हैं और हर प्रकार से अपने आप को उनके चरणों में समर्पित किया है कि हे प्रभु, अब बस इतनी ही कृपा कीजिएगा कि आप अपने चरणों की भक्ति मुझे दे करके मुझे कृतार्थ कीजिए और वह चरणों की भक्ति ऐसी हो कि सदैव बनी रहे। क्योंकि
हम अपने शरीर को बाहर का जो शुद्धता है उसके लिए तो उपयोग कर सकते हैं साबुन शैम्पू आदि का। उससे बाहर शरीर का जो ऊपर का मल है वह तो धुल सकता है, लेकिन जो हमारे शरीर के अंदर आभ्यंतर मल है, जो मन में हमारे विचारों में हमारे गंदगी है, वह केवल और केवल प्रेम भक्ति के द्वारा, प्रभु ठाकुर जी की भक्ति के द्वारा, भक्ति रूपी जल से ही वह अंदर का मल जाता है। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभ्यंतर मल कबहु न जाई। प्रभु ने पूछा कि हे सरभंग जी, आप ये भक्ति क्यों मांग रहे हैं? तब उन्होंने बतलाया, ये प्रेम भक्ति रूपी जल से ही अंदर का मल जो है तो जाता है, और जब अंदर हमारा हृदय भवन निर्मल हो जाता है तब हृदय भवन पर श्री सीतानाथ जी सरकार वास करते हैं। अब सरभंग मुनि से भेंट करने के बाद प्रभु राघव आगे बढ़ते हैं। कई ऋषि मुनि उनके साथ हो लिए। राघव जी का जितने समय तक साथ मिल जाए उतना ही आनंद है जीवन का। चलते चलते प्रभु देखते हैं अस्थियों का एक विशाल समूह पर्वत। पूछा कि ये अस्थियों का समूह कैसा है? ऋषि मुनि जानते हैं कि अंतर्यामी प्रभु सब जानते हैं, लेकिन लीला वह हमसे पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, आपसे कुछ छिपा थोड़ी है। मानो ये ऋषि मुनि कहना चाहते हैं कि प्रभु, हम दोष का वर्णन अपने मुख से करें और स्वयं भी उस पाप में भागी बन जाएं, और आप तो सब जानते हैं, इसलिए क्यों पूछ रहे हैं? प्रभु ने देखा कि यह विशाल अस्थियों का जो पर्वत समूह है, यह कोई साधारण अस्थि नहीं है सज्जनों। यह बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वियों को खा करके राक्षस लोग और उनकी अस्थियों को ला करके इस जगह पर फेंक देते थे। इसलिए वह इतना बड़ा समूह हो गया कि पर्वत सा जान पड़ने लगा। राघव जी ने जब यह देखा तब तो उनके नेत्रों से जल की धारा चलने लगी, क्योंकि भगवान का कथन है, विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। प्रभु इनके लिए ही आते हैं। ऐसी दशा देखा है। प्रभु राघव ने एक प्रतिज्ञा किया है, और ऐसी प्रतिज्ञा मुख बस से नहीं, बोले अपने दोनों भुजाओं को ऊपर उठा करके प्रण किया है। कैसा प्रण? निश्चर हीन करहु मही, भुज उठाई प्रण कीन, सकल मुनि ने के आश्रम ही, जाई जाई सुख दीन। प्रभु राघव ने प्रतिज्ञा किया कि मैं भुजा उठा करके यह प्रतिज्ञा करता हूं कि अब इन सभी निशाचरों का, राक्षसों का मैं पृथ्वी से संहार कर दूंगा। सज्जनों, इधर जब प्रभु ने विराध नामक राक्षस को मार दिया तो फिर कोई भी राक्षस उस तरफ भटका नहीं। जान गए कि हमारा जो है जाने पर प्राण नहीं बचेगा। अब इसके बाद प्रभु आगे बढ़ते हैं और आते हैं सुतीक्षण जी के पास। सुतीक्षण जी भगवान के परम प्रिय है, भगवान के परम प्रिय भक्तों में से एक है। और कौन है, किनके शिष्य हैं? बाबा जी लिखते हैं, मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। जो हर क्षण प्रभु के लिए समर्पित है वही है सुतीक्षण। इसलिए बाबा जी ने लिख दिया कि नाम सुतीक्षण रति भगवाना, मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपन हुआ न भरोस न देवक, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बोले कि जो भगवान में निरंतर जिनका मन लगा है, और मन बस नहीं, मन क्रम वचन राम पद सेवक। अगर प्रभु का सेवक बनना है तो केवल वचन से नहीं बनना है,
मन भी प्रभु के चरणों में हो, हमारा कर्म, हम जो कर्म भी करें ठाकुर जी के लिए करें, वचन से भी राम जी के लिए ही गाएं, उनका ही चरित्र गुण अनुवाद करें, पद सेवक, और उनकी सेवा, उनकी चरणों की सेवा करें। यह है सच्चा प्रेम और सच्चा समर्पण ठाकुर जी के लिए। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात, सपने हो आन भरोसे न देवक, राम जी के अलावा कोई अन्य पर सपने में भी भरोसा नहीं, केवल राम जी हैं जो हैं ऐसे। अब देखिए, इनकी विशेषता बाबा जी ने इसीलिए लिख करके, मानो बाबा जी की लेखनी है संदेश देना चाहती है कि देख लो, राम जी आते हैं बैकुंठ छोड़ करके, अयोध्या जैसे विशाल राज्य को छोड़ करके आते हैं मिलने के लिए, लेकिन कैसा प्रेम होना चाहिए, कैसी भक्ति होनी चाहिए, यह दर्शन कीजिए। मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हूं आन भरोस न देवक। अगस्त मुनि के बहुत से शिष्य थे, जिनमें सुतीक्षण भी उनके एक प्रिय शिष्यों में है। इन सुतीक्षण की रति भगवान में सदैव है। मन कर्म वचन तीनों से भगवान के प्रति इनकी निष्ठा। कानों से जैसे ही सुतीक्षण मुनि सुनते हैं कि प्रभु आ गए, राम आ गए, लक्ष्मण आ गए, इतना प्रेम विह्वल हो गए बंधु माताओं की दौड़ पड़े। जाते जाते प्रभु का वह चरित्र, वह स्वरूप आ गया हृदय पर कि उनका महाराज शरीर की भी सुध ना रही, ना पैर आगे को बढ़ रहे हैं, ना ही कभी कभी इतना अधीर हो जाता है व्यक्ति प्रेम में, ऐसी स्थिति देखने को प्राप्त होती है। ऐसी अवस्था हो गई कि राघव जी बस कुछ ही दूरी पर आ रहे हैं राघव जी, लेकिन मन में इतना ज्यादा ठाकुर जी की प्रति प्रेम अनुराग उमड़ा है कि अब महाराज ना तो पीछे जा पा रहे हैं और ना ही आगे बढ़ पा रहे हैं। यही प्रसंग हम सब भागवत जी का जब सुंदर चरित्रों का दर्शन कर रहे थे भागवत कक्षा पर, तो उस समय भी हमने क्या देखा, किस प्रसंग पर, जब प्रभु वेणु वादन करते थे श्री कृष्ण चंद्र भगवान गोवर्धन की तलहटी पर खड़े होकर के, तो जो अभी अभी गायों के बछड़ों ने अपनी गैया मैया का दुग्ध पीना शुरू किया था, उनका घूंट ना तो अंदर जाता और ना ही बाहर उगल पाते, वह कान्हा की बांसुरी पर ही तन्मय हो जाते, बस आंखों से आंसू चलने लगते। पर्वत गोवर्धन जो ठोस है वह भी तरल होकर के बहने लग जाता था, यमुना जो तरल है बहने वाली है वह भी पाषाणवत हो जाती थी। ऐसा चमत्कार, ऐसा ठाकुर जी के प्रति, ऐसी ठाकुर जी का एक विशेष प्रभाव है। यही यहाँ पर हो रहा है। सुतीक्षण मुनि जैसे ही सुने कि राघव आ गए, मेरे राम आ गए, वर्षों से जिनकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था वह आ गए, और वह इतने अधीर हो गए कि बस बीच मार्ग पर ही खड़े के खड़े रह गए, बैठ गए। राघव जी का वह स्वरूप उनके हृदय पर प्रकट हो गया। प्रभु बड़े कौतुकी, राघव जी वृक्ष की ओट से देख रहे हैं, भक्त की ऐसी अवस्था देखने पर, भक्त का जो प्रभु के प्रति पागलपन है, इसको देखने में प्रभु को बड़ा आनंद आता है। करत मनोरथ आतुर धावा। अब इस प्रकार सुतीक्षण जी की स्थिति को राघव जी देख रहे हैं कि कैसी स्थिति है, केवल आंखों से प्रेम अश्रु बह रहे हैं और वह प्रभु के ध्यान में मग्न है। अरे अबीरल प्रेम भगत मुनि पाई, प्रभु ही देखहि तरुओट लुकाई, अतिश प्रेम देख रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। आहा, अविरल प्रेम भगत मुनि पाई, प्रभु देख ही तरु ओट लुकाई, वृक्ष के ओट से देख रहे हैं भक्त की ऐसी लीला को, अवस्था को, पागलपन को, अधीरता को। और जब अतिशय प्रेम देखा है ठाकुर जी ने कि बस अब भक्त मेरे लिए व्याकुल हो गया, तब ऐसा जब छटपटाहट होती है प्रभु के लिए, तो प्रभु को प्रकट होने में देर नहीं लगती। अब प्रगटे हृदय हरन भव वीरा,
प्रभु राघव प्रकट हो गए, सामने आ गए हैं मुनि जी। लेकिन प्रभु राघव की झांकी में ही आनंदित हैं, वह आंखें ही नहीं खोल रहे। राघव जी बुला रहे हैं कि देखिए हे मुनिवर, आंखें खोलिए, मैं आ गया। प्रभु समझ गए, अनेक भांति से जगाने का प्रयास किए, लेकिन समझ गए जागेंगे कब। तब प्रभु ने उनके जो ध्यान से सुखी थे, जो प्रभु का छाया चित्र देख करके, जो प्रभु का विग्रह हृदय पर था, उसको उन्होंने ओझल कर दिया। जैसी ओझल हुआ, जैसे एक श्रेष्ठ सर्प अपने मणि के बिना व्याकुल हो जाता है, ऐसे ही महाराज सुतीक्ष्ण प्रभु को ना देखे जब अंतर मन में, अंतर हृदय पर, तब वह तुरंत छटपटा करके नेत्रों को खोले। और जैसे ही नेत्र खोले, तब तक राम जी ने अपने स्वरूप को चतुर्भुज रूप में परिवर्तित कर दिया है। और देखते, आंख खुलते ही भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन होने लग गया, और मुनि देखते ही एकदम गदगद हो गए। आहा, प्रभु राम जी का बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। महाराज ऐसा रूप माधुर्य देख करके सुतीक्ष्ण जी कृतकृत्य हो गए। देखिए, जो हृदय पर राम जी को देख रहे, उससे ज्यादा आनंद आ रहा है सम्मुख। क्यों? राम जी तो वही हैं, लेकिन राम जी हैं, लक्ष्मण और जानकी भी साथ में है महाराज, इसलिए आनंद में भी परमानंद हो गया है। बड़े भाग्यवान मुनियों में श्रेष्ठ सुतीक्षण जी प्रेम में मग्न होकर के छड़ी की भांति प्रभु के चरणों में गिर पड़े। छड़ी यानी दंडवत प्रणाम किया। प्रभु ने विशाल भुजाओं से पकड़कर उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। तब मुनि जी धैर्य धारण करके बार बार प्रभु के चरणों को पकड़ते हैं महाराज। अपने आश्रम लेवा ले गए, अनेक प्रकार से उनका पूजन अर्चना किया, और बस यही बोला है कि प्रभु मेरी एक ही विनती है आपके चरणों में, मैं स्तुति आपकी पूजा नहीं जानता, ना ही मुझ में वह ज्ञान है कि मैं आपकी महिमा को गा सकूं। आपकी महिमा तो अपार है, और मेरी बुद्धि जो है ये बहुत थोड़ी है। राघव जी प्रसन्न होकर के कहते हैं, हे मुनि राज, आप वरदान मांगिए। तो सुतीक्षण जी ने कहा कि हे राम जी, मेरी कामना यह है कि छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी के सहित मेरे हृदय पर आप सदैव निवास कीजिए। जैसे चंद्रमा आकाश में निवास करता है, सदैव रहता है, वैसे ही आप भी श्री राघव जी मैया जानकी और लक्ष्मण जी के साथ मेरे हृदय भवन पर निवास कीजिए। सदा के लिए सूर्य की भांति अकेले नहीं, जैसे चंद्रमा बुध और रोहिणी के साथ बसते हैं, वैसे ही आप अपने भाई और श्री जानकी जी के साथ निवास करें। प्रभु प्रसन्न होकर के वरदान दिया, एवमस्तु करी रामा निवासा, हरसी चले कुम भज ऋषि पासा। आहा, धन्य है। अभी तक प्रभु मिले, मनोरथ पूर्ण किया सुतीक्षण जी का। अब उसके बाद आगे चल रहे हैं कहाँ पर? हरसि चले कुंभज ऋषि पासा। कुंभज यानी अगस्त, जो घड़े से प्रकट हुए हैं। कुंभज ऋषि किसको कहते हैं? अगस्त मुनि को। क्यों? कुंभज, कुंभ यानी घड़ा, कुंभ से जो प्रकट हो, जन्म हो जिनका, वह है कुंभज। हरे घटो जन्मस्थानम मृग परिजनो भूर्ज वसनम, वने वास कंदा दिक वसनमेवं विध गुणा, अगस्त्य पाथोधिम यद कृत कराम्भोज कुहरे, क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। घड़े से जन्म हुआ इनका, ऐसे। और यह कोई साधारण नहीं है, अगस्त जी वशिष्ठ जी के भाई हैं, अतः उनके दर्शन के लिए हर्षित होकर के चल पड़े।
गुरु के आश्रम में जाने का जब समाचार मिला सुतीक्षण महाराज जी को, तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, गुरु आश्रम को छोड़ करके आए हुए मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं यहाँ पर, तब से गुरु जी का दर्शन नहीं किया मैंने। इतना निकट होने पर भी गुरु का दर्शन ना करना यह शास्त्र विरुद्ध है, और इसकी अभिलाषा भी अब हृदय पर है कि गुरु चरणों का दर्शन करूं। तो हे प्रभु, मैं भी आपके साथ चल रहा हूं। मानो वह कहना चाहते हैं कि प्रभु मुझे भी साथ में ले चलिए, अब आपके साथ गुरु जी के पास चलूंगा। सजनों, सुतीक्षण जी गुरु जी से मिलने के लिए श्री राम जी, जानकी और लक्ष्मण के साथ चल दिए। गुरु दक्षिणा स्वरूप प्रभु का दर्शन गुरु जी को कराएंगे सुतीक्षण। प्रभु कृपा निधि हैं। मुनि जी की चतुराई जब उन्होंने देखा, प्रभु राघव मुस्कुराने लगे। दोनों भाई खूब हंसे और सुतीक्षण जी को साथ में लेकर के चल दिए। बंधु माताओं, रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राज राजेश्वर श्री रामचंद्र सरकार अगस्त मुनि के आश्रम पर पहुंच गए हैं। सुतीक्षण जी तुरंत ही गुरु अगस्त जी के पास पहुंचे हैं और दंडवत प्रणाम करके गुरु जी से कहने लगे, गुरु जी दक्षिणा लेकर के आ गया, गुरु दक्षिणा लेकर के आ गया। नाथ कोसलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत बैदेही, निस दिन देव जपत हुजेही। धन्य है, दर्शन कीजिए। अगस्त मुनि के पास आए हैं प्रभु, लेकिन क्यों आए? जैसा दर्शन सुतीक्षण जी, बाबा जी भी यहाँ पर दर्शन करा रहे हैं। सुतीक्षण जी कह रहे हैं कि हे नाथ, नाम कौशलाधीश कुमारा, महाराज दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत वैदेही, साथ में जगदम्बा जानकी भी हैं। बोले आज वही आ गए। निस दीनु देव, गुरु जी को देव कह रहे हैं। क्यों? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, कि हे देव, आप जिनको निस्दिन जपा करते थे, आज वह सगुण रूप लेकर के आपके पास आ गए हैं। इतना सुने हैं महाराज, आज गुरु जी उनके अगस्त मुनि एकदम अधीर हो गए। प्रभु का आना सुन करके वह इतने प्रसन्न हुए हैं, इतने प्रसन्न हुए हैं कि उनकी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। नेत्रों से जल पड़ चल पड़ा और अपने शिष्य को, सुतीक्षण जी को हृदय से लगा लिए हैं। सबसे पहले उन्होंने अपने शिष्य को हृदय से लगाया। एक कथा आती है सज्जनों कि सुतीक्षण जी एक बार गुरु अगस्त से आग्रह कर रहे थे कि गुरुदेव, आप मुझसे गुरु दक्षिणा कुछ मांग लीजिए। उनका यह था कि मैं गुरु ऋण से उऋण हो जाऊं, उद्धार हो जाए मेरा। गुरु जी ने कहा नहीं, रहने दो, तुम मुझे कुछ मत दो, मैं तुमको ऐसे ही उद्धार किए देता हूं। लेकिन उन्होंने जब हट किया, नहीं गुरु जी आपको कुछ लेना पड़ेगा, तो अगस्त मुनि ने कहा जाओ, श्री सीतानाथ श्री रामचंद्र को लेकर के आओ, उनका दर्शन करवाना, और जब तक उनको लेकर के नहीं आना तो यहाँ आना भी मत। तो आज धन्य है वह शिष्य जो अपने गुरु को भगवान का दर्शन करवा दिया। गुरु जी ने सबसे पहले सुतीक्षण को, अपने शिष्य को, जिनके कारण प्रभु राघव का आज दर्शन होने जा रहा है, उनको हृदय से लगाया और कहा धन्य है। संसार में तो यही सुना जाता है, देखा जाता है कि गुरु के कारण शिष्य को दर्शन हुआ, प्रभु की प्राप्ति हुई। लेकिन धन्य है तुम्हारे जैसा शिष्य जो आज गुरु को ही भगवत दर्शन तुमने सुलभ करा दिया। इस प्रकार बड़ा सुंदर यहाँ पर, इसके बाद प्रभु अगस्त जी से भी भगवान का सुंदर बात वार्तालाप है, उसको हम अगले दिवस, आज यहीं तक समय भी हो चुका है। ठाकुर जी का चरित्र बड़ा अनुपम है, लेकिन अब थोड़ा सा हम लोग को सुनना बस नहीं है, सुन करके लिखना भी है, उसको चिंतन भी करना है, इस दो चौपाइयों को तैयार भी करना है, गायन का भी ध्यान रखना है।
आज यहीं तक। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। आगे की चर्चा अगले दिवस क्रमशः श्लोक सुनाएंगे सब लोग। सबसे पहले हमारे देवेश जी हैं, देवेश जी के बाद हमारे जय जी हैं, और नैना किशोरी जी हैं, रशिका शर्मा जी हैं, वाजपेयी जी हैं, यस के दुबे जी हैं, नेहा पाठक जी हैं, तनु शर्मा जी हैं, पावनी जी हैं, और सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं। चलिए, स्वागत है आपका देवेश जी। देवेश जी व्यस्त हैं क्या? तब तक आप। गुरुदेव, मैं कल सुनाऊंगा। आज थका हुआ हूँ, मैं बाहर से आया हूँ गुरुदेव। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है जय जी, आराम से आप। राधे राधे। हाँ वाजपेयी जी। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा, दुंदभी अस्ति ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए, काहू न बैठन काना ओही, राखी को सकहि राम कर द्रोही। राधे राधे। बहुत बढ़िया वाजपेयी जी। देवेश जी और नैना किशोरी जी, नेहा पाठक जी, रसिका जी, सुष्मिता जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। बरुवल बास नरक करता ता, दुष्ट संग जनी देहु विधाता। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे सुनाइए। सैकड़ों वर्ष जिसने शोभित कैलाश किया, सैकड़ों वर्ष राशृंग नदी बारी बढ़िए, सैकड़ों वर्ष माता पार्वती ने पूछा जिसे, सैकड़ों वर्ष रहा शंभु कर में प्रचंडिये, कामदेव त्रिपुरारी जैसे शत्रु मंडल को दे करके दंड रहा, व्रत करता खंड खंड ये, राजा के कुमार होके बात करे पागलों सी, लक्ष्मण धनु ही समुद्र कही, अजगव अखंड ये। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। श्री हरिदास। जी रसिका जी सुनाइए। हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लखन हाँ रघुवर, हाँ पितु हित चित चातक जलधर, जियन मरण फलो दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा, जियत राम बिदु बदन निहारा, राम विरह करी मरनु सवारा, राम विरह करी मरनु सवारा। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी सुनाइए संजीव राधे जी। राधे गुरु जी। राधे राधे। प्रभु करि कृपा पावर दीहि, सादर भरत सीसु धरि लीहि, भरत मुदित अबे लंब लहे थे, असे सुख सजस सिय राम रहे थे, आयसु हो हे इत रहो सनेमा, बोले मुनि तव पुलिक प्रेमा, समझो कहो करहु तुम सोई, धर्म सारे जग हुए है सोई। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। काहू बैठा
कहा न ओही, राखी को सके राम कर द्रोही। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया को मल चित संता। पठवा तुरत राम पहिताही, कहसी पुकारी प्रणत हित माही। आतुर सभे गय सुपद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। एक धर्म एक व्रत नेमा, काई बचन मन पति प्रद प्रेमा। निर्जर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाए सो दशा भवानी। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा। आगे सुनाए जो नहीं सुनाए हैं, जल्दी जल्दी। सब लोग सुना दिए? तनु शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे सुनाइए। अति हरि कृपा जाई पर होई, अति हरि कृपा जाई पर होई। पाव दे यही मार्ग सोही। ठीक है, आज वक्तव्य किनका है?